हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम टॉपिक में बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। बच्चों, ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो आपका जो एस ब्लॉक से रिलेटेड जितना भी डाउट है ना, वो सब एक चुटकी में हल हो जाएगा। सारे ब्लॉक को एक साथ पढ़ने से कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता होगा पीरियोडिक टेबल में, लेकिन इस वीडियो में अगर आपको मैं ऐसे से बताऊंगी कि एक एक ब्लॉक करके, जैसे ये मैंने एस ब्लॉक के लिए वीडियो बनाया, फिर ऐसे ही डी ब्लॉक का आएगा, पी ब्लॉक का आएगा, एफ ब्लॉक का आएगा। आज हमारा नंबर है एस ब्लॉक का, यह पहला ब्लॉक होगा, ठीक है। और इसमें सब कुछ बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं वो कितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए बच्चों। अब शुरू करते हैं। पहली बात तो जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में बेसिक जान लीजिए, अगर नहीं पता होगा तो, वरना अगर पता ही नहीं है कि एस ब्लॉक क्या है तब आप कैसे पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप लोग, जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है केमिस्ट्री में, जो कि ऐसा दिखता है, ये देखिए, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें ये जो दो ग्रुप होते हैं, ये पहला ग्रुप होता है ये वाला, ये पहला ग्रुप होता है, और ये होता है दूसरा ग्रुप। ये दोनों जो हमारे होते हैं वो एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये दोनों एस ब्लॉक में आते हैं। फिर उसके बाद से इन एस ब्लॉक्स में ये जो फर्स्ट ग्रुप होता है, ये होता है हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और फिर उसके बाद से ये जो सेकंड ग्रुप होता है वो हमारे यहाँ से शुरू होता है और वो भी यहाँ तक होता है। ग्रुप कितने होते हैं? तो ग्रुप टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 होते हैं, 1 से लेकर के 18 तक। और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, यानी कि जो आवर्त होती हैं, वो पीरियड कहलाती हैं। और वो कितनी होती हैं? तो टोटल 7 होती हैं। जैसे कि देखिए, ये 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है वही आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो जो एस ब्लॉक है बच्चों हमारा, एस ब्लॉक में जो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसके सामान्य गुण क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात, जो ग्रुप 1 होता है और ग्रुप 2 होता है वही एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। और कोई ग्रुप नहीं आता है इसमें, बस 2 ही ग्रुप इंक्लूडेड होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, यानी स्टार्टिंग का पहला वाला और दूसरा वाला, ठीक। अब इसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं, मैं उनके नाम आपको बताने जा रही हूँ। तो उसका नाम जो होता है, ऐसे तो बच्चे याद नहीं कर पाते आप लोग, लेकिन आप उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो आपको जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। वो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे याद करना है आपको। ये रहा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये आपका आता है पहले ब्लॉक में, पहले ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये पूरे 7 एलिमेंट आते हैं। तो आप इसको कैसे याद करोगे? ऐसे, हलीना, ठीक है, हलीना ने किया रब से फरियाद, ठीक। ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, न से आपका सोडियम, ठीक है। हलीना ने किया, के से पोटेशियम, रब, ये आपका रुबीडियम है, ठीक है, आरबी रुबीडियम है आपका, ठीक है। रब से फरियाद, तो हलीना ने किया रब से फरियाद, ये आपका टोटल बन जाएगा। और इस तरीके से आपको ग्रुप 1 का एलिमेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। अब ग्रुप 2 का आपको कैसे तैयार करना है? तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है, ये ना, ये यहाँ से शुरू है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, और ये आपका रेडॉन। तो ये आपका लास्ट में रेडियम है, ठीक। तो क्या हो गया? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। ये सब आपका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। बस आपको यही दोनों पढ़ना है। तो इसका आप लोग कर लोगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक। बेटा, बीई से बेटा, और ये आपका हो गया बेरिलियम। मांगे, एमजी से मैग्नीशियम, सीए से कार, एसआर से स्कूटर, ठीक है, स्ट्रोंशियम। और मांगे बाप, फिर बी ए हो जाएगा आपका बेरियम, और राजी आर ए आपका रेडियम। इस तरीके से आपको ये दोनों एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं ट्रिक रिवाइज कर दे रही हूँ। ऐसे होगा आपका, हलीना ने किया रब रब से फरियाद, हलीना ने किया रब से फरियाद, ठीक है। और इसका क्या होगा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये आपके जो पूरे एलिमेंट होते हैं इस ब्लॉक में, वो ये पूरे एलिमेंट हैं जो जो एलिमेंट इसमें आते हैं। और उन एलिमेंट की और क्या प्रॉपर्टी होती है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये जो आपका पहला वाला जो ग्रुप होता है इसको हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल, यानी कि क्षारीय धातु इनको कहते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए,
जो ग्रुप 1 में जो तत्व होते हैं उनको हम लोग क्षार धातुएं कहते हैं, और जो ग्रुप 2 में तत्व होते हैं उनको हम लोग क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये जो आपका है वो अल्कली मेटल है, क्षारीय धातुएं, और ये जो है आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातुएं। अब उसके बाद से क्या है, इस ब्लॉक का खासियत क्या है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब उपकोष में प्रवेश करता है। उपकोष को इंग्लिश में हम लोग सबसेल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जितना भी आप ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, ब्लॉक मैंने आपको बताया हुआ एक वीडियो में, पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो, उसमें होगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ब्लॉक में क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जा रहा है, ठीक है, जैसे किसी का एस में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक में हो गया, जिसका पी में जा रहा है वो पी ब्लॉक में होगा, जिसका डी में जाएगा वो डी ब्लॉक में हो जाएगा, उसी तरीके से जिसका एफ में जाएगा वो एफ ब्लॉक में, ठीक है। तो उसी तरीके से कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है उसी के हिसाब से हम लोग ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं। तो इस ब्लॉक का नाम ही एस ब्लॉक, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में जाएगा, एस उपकोष में जाएगा, ठीक। तो ये वाला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। फिर देखिए, केवल हाइड्रोजन को छोड़ दे तो जितने भी इसमें धातु है ना, वो जितने भी तत्व हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, धातु के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो हमारे ये यहाँ पे एस ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रहा होगा एस ब्लॉक, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे तत्व और ये सारे तत्व, सिर्फ ये वाले हाइड्रोजन को अगर छोड़ दें, इसकी बात अगर ना करें, तो ये सब के सब धातु होते हैं, ठीक। अगर आपको कहीं भी इस तरीके से धातु तत्व का नाम पूछ ले, तो अगर आपको ये याद है तो आराम से वहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख देंगे। मतलब ये जो तत्व होते हैं वो किसके गुण प्रदर्शित करते हैं, धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं। धातु के जो जो गुण होते हैं वो प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं, ठीक। बस हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी होंगे वो सब आपके धातु होंगे। इस जो ब्लॉक में प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट है उनके बारे में बात हो रही है बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा एस ब्लॉक में क्या क्या एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि वो कह सकते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और क्यों इसको, सबसे इम्पॉर्टेंट बात भी मैंने आपको बता दी कि इसको जो है क्या बोला जाता है, अल्कलाई मेटल यानी कि क्षारीय धातुएं, और इनको क्या बोला जाता है, क्षारीय मृदा धातुएं। तो ये आपको अलग से याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि क्षारीय मृदा धातुएं कौन से ब्लॉक में आती हैं, क्षारीय धातुएं कौन से ब्लॉक में आती हैं, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। और क्या मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस वाले सबसेल में जाते हैं, ठीक है, एस वाले उपकोष में जाते हैं। इसी तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा बनेगा, एन एस करके बनेगा। अगर एन एस 1 करके बन रहा है तो वो इस वाले पहले वाले ग्रुप में आएंगे, एन एस 2 करके बन रहा है तो वो दूसरे वाले ग्रुप पे आएंगे बच्चों, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और ऐसे हमारे बच्चे जो मैथ्स में बहुत वीक हैं, जिनका अब तक मैथ्स में कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, उनके पास टॉप 50 स्टूडेंट बैच का ऑप्शन है, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में जो जो बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। बच्चों अगर आपका मैथ्स में अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है ना, आप आंख बंद करके इस बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये बैच आपको इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, लाइव डाउट सेशन, लाइव क्लास, सब कुछ रहेगा। तो आपके जो भी डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन भी तगड़ी हो जाएगी। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, और इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, वापस से हमारे केमिस्ट्री वाले टॉपिक पे आते हैं। ये नंबर नोट कर लीजिएगा। ये मैंने आपको सब बताया ना पूरा कि ये होता है, ठीक। अब इसको एक बार मैं फिर से ट्रिक जो है वो रिवाइज कर दे रही हूँ, पहले से फिर से, अब ध्यान से सुनना है। हलीना ने किया रब से फरियाद, ह से हाइड्रोजन, हली, ली जो है वो आपका क्या हो जाएगा, लिथियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, आर बी से रुबीडियम, और CS से सीजियम, FR से फ्रांसियम, ठीक। हलीना ने किया रब से फरियाद। अब आगे बढ़ेंगे इसमें, देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो आई होप बच्चों आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आ गया होगा कि एस ब्लॉक
मेनली क्या होता है। अब एस ब्लॉक को लेकर के आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको सारी डिटेल पता चल चुकी है एस ब्लॉक के बारे में। ये देखिए एस ब्लॉक से रिलेटेड जो नोट्स है आप एक बार फिर से देख सकते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण में एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, और ग्रुप 1 ग्रुप 2, और इसमें जो तत्व होते हैं वो सारे मैंने ट्रिक आपको बता दी, वैसे आप याद कर सकते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ जाता है, वो एस उपकोष में जाता है, और केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, वो सब क्या हैं, वो सब धातु के अंतर्गत आते हैं बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को पसंद आई हो तो बताइएगा कैसा लगा है, और थैंक यू सो मच।